बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे अजीज़-ए-मान पाकिस्तानी भाई बहनों, आप सबसे आज मेरा मौजू वो है जो कि इस वक्त जो पिछले 2 दिन की खबरें और जो हालात हैं उसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में नफ़रतों की सियासत जन्म उठा रही है। ये कल एक दफ़ा फिर एक सियासी जमात जो माजी में भी टेररिज्म और फाशिज्म से उसका नाम मुंसलिक है, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसने कल एक पुरअमन मिलाद के ऊपर जिस तरीके से हमला कर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ज़ख्मी किया है और खौफ फैलाने की कोशिश की है, वो काबिल मज़म्मत है। मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम लीडरान से ये कह रहा हूँ कि इज्तनाब करें। नफ़रतों की सियासत नहीं फैलनी चाहिए और इन नफ़रतों की सियासत को हवा देने वाले उनको भी इंतबाह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जो खेल शुरू किया है ये मेरे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये खेल का आगाज़ कैसे हुआ? इस खेल का आगाज़ इस दफ़ा के मैट्रिक के नताइज से हुआ कि कराची के बच्चों को, बेतहाशा बच्चों को फेल कर दिया गया और वो नतीजा आया जो कि किसी के वहमो गमान में भी नहीं था। इससे कि लगा ये कि ख़ास तौर पे कराची के बच्चों को टारगेट किया गया और बाकी बोर्ड्स के मुकाबले में यहाँ के नताइज बहुत ख़राब आए। ये स्टैटिस्टिकली मुमकिन नहीं हो सकता। जनरली स्पीकिंग जितनी भी एजुकेशन के ऊपर रिपोर्ट्स आई हैं वो ये दिखाती हैं कि कराची का बच्चा ज़्यादा ज़हीन, ज़्यादा उसी जमात का लड़का, उसके क्योंकि पढ़ने के मौके ज़्यादा मिलते हैं, माशरे में इल्म हासिल करने के मौके ज़्यादा मिलते हैं, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर होती है अंदरूनी सिंध के बच्चों से। बिलमू काबिल बच्चे हर जगह होते हैं, उसका मादरी ज़बान के होने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन ये मादरी ज़बान की भी बात नहीं हो रही, ये शहर कराची को टारगेट किया गया। ऑब्वियसली शहर कराची में मेजॉरिटी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो उर्दू है। अब उन बच्चों के अंदर जब ऐसे नताइज आए हैं, एक नफ़रत पैदा हो गई कि ये तुम्हारे साथ एक मुनफरिद किस्म का सलूक इसलिए किया जा रहा है कि तुम उर्दू बोलने वाले हो। इस चीज़ का फौरी तौर पे सद्देबाब होना चाहिए और जो लोग इसके पीछे हैं उन्हें करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मकबूल बाकर साहब, फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस मामले को हवा ना देने दें। इसका सद्देबाब होना ज़रूरी है। ये जो सांप सर निकाल रहा है उसको कुचलना ज़रूरी है। मेरा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं है कि एक दफ़ा इस मुल्क में दोबारा से लसानियत का जिन को बोतल से निकाल दिया जाए। और अगर इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट की कोई सोच है तो मैं कहूँगा नादानो, अकल के नाखून लो। इसलिए एक दफ़ा फिर दोनों चूज़े, नफ़रत और कल जो दहशतगर्दी की गई है, अगर इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिस नहीं लेगी, एजेंसियां नहीं लेंगी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वो एलिमेंट जिसे मैं सेन समझता हूँ, जिन्होंने अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखा होगा और आइंदा इस शहर के अमन व अमान के साथ कभी नहीं खेलेंगे, उनको एक मौका मिला है। उनको दीवार से अगर लगाया गया था किसी वजह से, तो अगर उनको कोई रिप्रीव मिली है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए।
वैसे ही शहर कराची ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। अब हर शहर कराची वाले को पता है मौज दरिया में है, बैरून दरिया कुछ नहीं। कौमी धारे की सियासत करना चाहता है शहर कराची, इसीलिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इख्तिदार में लाए थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो इस शहर के अमन को बहाल करना है। इधर से भत्ताखोरी ख़त्म करनी है, इधर से बोरीबंद लाशें ख़त्म की हैं। देखिए, जो कुछ रेंजर्स ने किया, मैं उससे ये नहीं कहता कि नहीं किया कुछ ने, लेकिन सवाल ये, वो तो 1984 से शहर कराची पे मुंजमद है, बराजमान है। मैंने मुंजमद भी कहा और लफ्ज बराजमान भी कहा। मुंजमद इसलिए किया कि वो आए, वो ड्यूटी संभाली, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। ये असल फर्क जो आया जिससे अमन अमान बहाल हुआ, वो सियासी हुकूमत थी जो इन चीज़ों के खिलाफ थी। और यहाँ के हमारे पीटीआई के MNA MPs ने ये खौफ की सियासत भी ख़त्म की और ये कल्चर भी ख़त्म किया। अब किसी सूरत भी इसको वापस नहीं आना चाहिए। पीटीआई की नफरत में वो काम ना कीजिए जिससे मुल्क को नुकसान हो जाए। पीटीआई एक मुहिब वतन पाकिस्तान की जमात है। हम पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं। हम मानते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पाक फौज है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी वीकनेस भी पाक फौज है। इससे कि पाक फौज एक मजबूत इदारा है, वो अब इतना मजबूत हो गया कि वो किसी और इदारे को पनपने नहीं देता। उनको अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है, जो कि है, मैं यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तानी फौज के हर अफसर को, चाहे वो लेफ्टिनेंट हो चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल हो, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। उनको इस चीज को इंश्योर करना है कि पाकिस्तान के अंदर इदारे बने, पाकिस्तान की अदलिया आजाद हो, पाकिस्तान का मीडिया आजाद हो, पाकिस्तान में लोगों के बुनियादी हकूक मिलते हो, पाकिस्तान के अंदर करप्शन से पाक हो और पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। 8 फरवरी का इलेक्शन पोस्टपोन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। जितनी जल्द जमहूरी ताकतें आएंगी उतना बेहतर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया, पार्टी का नामो निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है, पार्टी का सिंबल ले लिया गया है, पार्टी के कैंडिडेट्स को जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया है, हमारी पार्टी के लोगों से बयानात दिलाए गए, पार्टियां छुड़वाई गई हैं, हमारे वर्कर्स जेलों में सोबतें सह रहे हैं, हमें हर किस्म की आजमाइश में डाला हुआ है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन की पोस्टपोनमेंट नहीं चाहती। इससे कि पाकिस्तान के अवाम इलेक्शन की पोस्टपोनमेंट नहीं चाहते। पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान के कॉल के ऊपर लब्बैक कहा है। इमरान खान ने जब कहा गुलामी नामंजूर, तो सारी कौम ने कहा गुलामी नामंजूर। जब हकीकी आज़ादी की बात हुई तो उन्हीं ने भी कहा कि लेके रहेंगे आज़ादी। अब इमरान खान ने कहा है और पूरी कौम को इस पे यकीन है, जुल्म का बदला वोट से। 8 फरवरी का इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। हमारे पास बल्ले का निशान नहीं, गम है, नाउमीदी नहीं। हमें पता है अवाम ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे कि पीटीआई का सिंबल रखने वाले कौन से नुमाइंदे और वोट देंगे। अब के इतने लोगों ने वोट देने निकलना है जितना इनका तस्वुर में भी नहीं आ सकता। तमाम माजी के रिकॉर्ड तोड़ने हैं, इससे कि हमने वोट के जरिए तब्दीली चाहते हैं। हम पुरअमन तरीके से तब्दीली चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दीजिए
اور پاکستان کے مستقبل کو بہتر کیجیے۔ اور ایک بات پھر دوہرا دوں، ووٹ پی ٹی آئی والوں کو دیجیے، لیکن جہاں ہم اپنے کو ووٹ دینے کو بھی کہتے ہیں، ہم باقی کو کہتے ہیں ووٹ ضائع مت کیجیے گا۔ ضائع کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کہ آپ دو اسٹیمپ لگا دیں، اور دوسرا طریقہ پاکستان مسلم لیگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، جو تبدیلی نہیں چاہتی، جو بوٹ پالش کرنے پہ یقین رکھتی ہے، اس کو اس کے گدھے کہ جس نے شیر کی کھال پہنی ہوئی ہے اس پہ مہر لگا دیں۔ جو کچھ بھی ہو، شیر پہ مہر نہیں لگائیے گا۔ اور پاکستان کے بہترین مستقبل کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ کردار آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے، آپ کے فون کے اندر ہزاروں کانٹیکٹس ہیں، جب کوئی میسج پی ٹی آئی کی طرف سے اور اس کی پروموشن کے لیے آئے، آپ کو ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے کہ آپ اپنے تمام کانٹیکٹس میں اس پیغام کو عام کر دیں۔ پاکستان زندہ باد۔